Hello, I am Mahima Nagar, लेक्चर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग गवर्नमेंट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। और आज मैं जो आपका ये लेक्चर लूंगी वो है आपका डिमांड फोरकास्टिंग का ही सेकंड पार्ट है। इसी चैप्टर जो यूनिट थर्ड है MP 306 की उसका 3.3 क्लासिफिकेशन ऑफ फोरकास्टिंग मेथड एंड वेरियस फोरकास्टिंग मेथड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फोरकास्टिंग मेथड्स जो होते हैं वो हम दो तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसकी मेन अप्रोचेस जो है वो एक तो होती है, फर्स्ट आपकी है क्वालिटेटिव अप्रोच या सब्जेक्टिव ओपिनियन बोलते हैं इसको हम, क्वालिटेटिव अप्रोच बोल सकते हैं। और दूसरी है क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो क्वालिटेटिव अप्रोच एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्या फर्क होता है दोनों में? जो क्वालिटेटिव अप्रोच होती है उसमें हमारा जो फोरकास्ट है वो हम कोई मैथमेटिकल मॉडल या कोई कैलकुलेशन से हम नहीं उसमें करते हैं, कुछ भी नहीं देखते हम। तो फोरकास्ट मेड विदाउट रिजॉर्ट टू अ मैथमेटिकल मॉडल, जिसमें कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं है, वो जो आपका फोरकास्ट हम जो आपका तरीका है, जो अप्रोच है, उसको हम क्वालिटेटिव अप्रोच कहते हैं। इसमें आपके जो डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स होते हैं वो हैं, फर्स्ट आपका एग्जीक्यूटिव ओपिनियन और जजमेंटल फोरकास्ट। इसको हम एग्जीक्यूटिव ओपिनियन भी बोल सकते हैं और जजमेंटल फोरकास्ट भी बोलते हैं। क्वालिटेटिव अप्रोच में ही दूसरे टाइप का है कंज्यूमर सर्वे या मार्केट सर्वे या सर्वे ऑफ बायर्स। इनको इस अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, तो इसलिए मैंने एक में आपको बता दिया है कि इसको हम कंज्यूमर सर्वे भी बोल सकते हैं, मार्केट सर्वे भी और सर्वे ऑफ बायर्स भी। तो ये आपके सेकेंड टाइप का फोरकास्टिंग मेथड हो गया जो कि क्वालिटेटिव अप्रोच में आता है। थर्ड टाइप का है आपका डेल्फी मेथड। ये भी इसको हम क्वेश्चनेयर भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं। तो ये भी आपका क्वालिटेटिव अप्रोच की टाइप है। तो अपन आगे इन सारे मेथड्स को अपन डिटेल में देखेंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ये देख रहे हैं। तो आपका क्लासिफिकेशन पहले टाइप का होगा क्वालिटेटिव अप्रोच, जिसमें अपन ने विदाउट मैथमेटिकल मॉडल हमने जो मेथड्स देखे उसके नाम अपन ने बताया मैंने। और दूसरे टाइप का जो है आपका वो है क्वांटिटेटिव अप्रोच, अ फोरकास्ट दैट यूजेस अ मैथमेटिकल मॉडल। इसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। इसमें हम गणित यूज करते हैं और अलग अलग थ्योरीज हैं मैथ्स की, उनको हम यूज करके फिर आपका जो फोरकास्ट होगा वो आपका अप्रोच कहलाती है क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसमें आपके जो अलग अलग तरह के फोरकास्ट के मेथड्स हैं वो है, फर्स्ट आपका है एक्सटेंशन ऑफ पास्ट हिस्ट्री या प्रोजेक्टिंग हिस्टोरिकल डेटा। इसमें अपन पुरानी जो हमारे डेटा हैं, पास्ट हिस्ट्री के जो हमारे डेटा हैं, उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं या उनको हम यूज करके एक मॉडल बनाते हैं। ये एक तरीका होता है फोरकास्टिंग करने का। इसको हम टाइम सीरीज मॉडल भी बोलते हैं। अपन इसके बारे में भी अपन डिटेल में आगे देखेंगे। और दूसरी तरह का इसमें मेथड होता है डेवलप अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसमें हम दो वेरिएबल्स लेते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा उस पर डिपेंड करता है। तो दूसरा उस पर किस तरह से डिपेंड करता है उसका हम एक रिलेशन बनाते हैं, उसको हम रिग्रेशन एनालिसिस भी बोलते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस भी एक मैथमेटिकल मॉडल होता है और ये फर्स्ट भी आपका एक मैथमेटिकल मॉडल है। तो आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच जिसमें हम मैथ्स को यूज करते हैं उसमें दो तरह के मेथड्स हो गए। पहला जिसमें हम हिस्ट्री के डेटा को यूज करते हैं, पुराने डेटा को यूज करते हैं, और दूसरा एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में रिलेशन हम बनाते हैं और उस हिसाब से हम डेटा निकालते हैं। तो आपका क्लासिफिकेशन फोरकास्टिंग का कैसे हो गया, दो तरह से, क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब अपन इसको एक एक को हम डिटेल में देखते हैं। तो हमारा क्वालिटेटिव में फर्स्ट आपका जो था वो था एग्जीक्यूटिव ओपिनियन या जजमेंटल फोरकास्ट। ये आपका जजमेंटल या ओपिनियन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंसान, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो अपने खुद के ओपिनियन से, उनका खुद का क्या विचार है, उनका उस बारे में क्या राय है, वो आपकी हम इसमें
देख के हम आगे की फोरकास्टिंग करते हैं कि किस तरह से आपका आगे हमारा सेल्स का कितना अमाउंट होने वाला है। ये बहुत सिंपल होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, एंड इन्फ्लुएंशियल फोरकास्टिंग टेक्निक, काफी प्रभावकारी टेक्निक है यहाँ ये, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ओपिनियन और इंट्यूशन, इंट्यूशन जो अंदर से आपकी मैनेजमेंट की आती है उसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, अंदर हमारे जो किसी चीज के प्रति पता चल जाता है हमको पहले से, तो वो मैनेजमेंट क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है और उनका ओपिनियन या विचार बहुत मायने रखता है, तो उनका विचार जो है कि हमारी अंदाज से हमारी कितनी सेल्स होगी को हम यूज करते हैं। The process brings together in an organized manner personal judgment about the process being analyzed. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से पर्सनल जजमेंट, इंसान का जो खुद का जजमेंट है किसी भी प्रोसेस के बारे में, उसको हम एनालाइज करते हैं, और हम इसमें ह्यूमन जजमेंट, जो इंसान का खुद का जजमेंट हो रहा है, उस पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो हमारा भरोसा है कि वो इंसान का जो जजमेंट है वो सही होगा। The executive uses its own anticipation and what he hears from others. तो जो इसमें एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशन पे हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो जो लोगों से सुनेंगे और इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके आधार पर वो निकालेंगे। तो बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं, आउटसाइड एक्सपर्ट्स, उनको भी हम कंसल्ट करते हैं, और दूसरे एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं जो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के या दूसरे डिपार्टमेंट के जो टॉप लोग हैं, उनका भी हम उसमें ओपिनियन लेते हैं। तो जैसे आपकी कोई मीटिंग में हम सबसे ओपिनियन लेके डिसाइड करते हैं, इस तरह से जो एग्जीक्यूटिव इसमें है वो आपके सब तरह से राय ले रहे हैं, इनपुट, आपकी इंफॉर्मेशन का इनपुट आ रहा है एक्सपर्ट से और दूसरे एग्जीक्यूटिव से, उन सब की राय लेके, और सेल्समैन की भी, क्योंकि सेल्समैन मार्केट से जुड़ा रहता है, वो भी इंफॉर्मेशन देता है बाजार के बारे में, क्योंकि उसको कस्टमर का एटीट्यूड पता है कि कस्टमर किस तरह से सोच रहा है, उसको क्या पसंद है, क्या ना नहीं पसंद है। तो उन सब के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है, जो फोरकास्ट किया जाता है, वो आपका एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, जिसका ऐसा नाम से पता चल रहा है कि जो आपके बड़े एग्जीक्यूटिव हैं, जो पोजीशन के लोग हैं, उनका जो राय है उसके हिसाब से हम फोरकास्ट करते हैं। ये एक मेथड हो गया जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होता है और काफी इन्फ्लुएंशियल भी है, प्रभावकारी है। फिर सेकंड आपका क्वालिटेटिव टेक्निक में ही अपन बात कर रहे हैं। दूसरा है आपका कंज्यूमर सर्वे, मार्केट सर्वे या सर्वे ऑफ बायर्स। इसमें क्या सर्वे हो रहा है, कंज्यूमर का, जो खरीदने वाले लोग हैं, और बाजार का सर्वे हो रहा है। एक ही नाम है, एक इनका सबका, इनको किसी भी नाम से हम कह सकते हैं। बाजार का सर्वे, बायर्स जो खरीदने वाले हैं या कंज्यूमर है, उनके सर्वे करेंगे। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड टू मेक शॉर्ट टर्म सेल्स फोरकास्ट। छोटे वक्त के लिए अगर हमें फोरकास्ट करना है तो ये प्रभावकारी है। The consumers are directly contacted by the investigators and their preferences and attitude toward product as well as future requirement are ascertained. मतलब इसमें जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो सीधा कस्टमर पे चला जाएगा और उनसे डायरेक्ट बात करेगा, कांटेक्ट करेगा कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, वो कौन सा प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में उसकी क्या सोच है प्रोडक्ट के बारे में। तो उस हिसाब से हमारा फ्यूचर जो हमारी जरूरत है उसको निकालेंगे, और यही इंफॉर्मेशन हम लेके और हमारा आगे सेल्स कितना है वो प्रेडिक्ट करेंगे। तो इसमें क्योंकि हम कंज्यूमर पे सीधा जाते हैं, तो आपका जो बड़े इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट है। दिस मेथड इज अप्रोप्रिएट व्हेन कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट आर इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर परचेजिंग द आइटम इन लार्ज क्वांटिटी। तो ये मेथड किसके लिए सही रहेगा, जब आपका जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला है, जो प्रोडक्ट को यूज करने वाला है, वो कैसा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं जो बहुत बड़ा सामान बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीदते हैं। उन पे अपन इन्वेस्टिगेटर सीधा जाएगा और उनके पूछेगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है और आप इसके बारे में क्या राय है और आप कैसी प्रेफरेंसेस हैं और कितना खरीदेंगे।
तो डायरेक्ट जब आपकी बात इन लोगों से हो रही है तो भी आपको एक सही डेटा मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए ज्यादा सक्सेसफुल है जहां पर आपके प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर है, वो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर है। ये आपके आम चीज के लिए नहीं है। जैसे आपका कोई साबुन है, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट है, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो आप डायरेक्टली उनको जाओगे तो वो क्लियर आपको बात नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनका एटीट्यूड और फैशन और सब बदलता रहेगा। तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए ये मेथड कम सक्सेसफुल है, क्योंकि उनके लिए अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो वो उनका दिमाग बदलता रहता है। वो अपनी चेंजेस अपने हिसाब से, कभी भी मूड हो गया उस हिसाब से आपकी, या फैशन बदल गया, या तो उस हिसाब से अपनी चेंजेस चेंज कर लेते हैं नीड। तो उनको क्लियर नहीं होता है, वो अफेक्ट हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट से, या उसकी पैकेजिंग से, या फैशन से, सबसे अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए उनसे हम डायरेक्टली बात करके हम इस बारे में पता नहीं कर सकते, सिर्फ आपके इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स ही इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया कंज्यूमर सर्वे। और इसी का आपका थर्ड जो मेथड है वो है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एन एफर्ट टू अराइव एट a consensus in an uncertain area by questioning a group of experts repeatedly until the result appear to converge along a single line of the issues causing disagreement are clearly defined. इसका मतलब ये हुआ, डेल्फी मेथड में आपका क्या होता है, इसमें एक पैनल बनाते हैं, जैसे जजमेंट का पैनल बनाते हैं, लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं, मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं, और वो एक क्वेश्चनिंग टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं। डेल्फी मेथड भी बोलते हैं इसको, हम क्वेश्चनिंग टेक्निक भी बोलते हैं, और पैनल ऑफ एक्सपर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें होती हैं। इसमें है ना, कई लोग बैठ के फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, और उन क्वेश्चंस के जो आंसर आते हैं उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में क्या रहेगा सेल्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ एन एफर्ट, ये एक प्रयास होता है। कंसेंसस मतलब सामूहिक निर्णय, एक ही बात का जो होता है उसको हम कंसेंसस बोलते हैं। सब लोग मिलके जो फाइनल एक निर्णय ले लेते हैं उसको हम कंसेंसस बोलते हैं। वो कब होता है? जिससे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स से पूछेंगे, और जब तक कि हमारे पास क्लियर रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम वो सब करते रहते हैं। तो ये आपका जो मेथड है वो आपका डेल्फी मेथड कहलाता है। तो अभी अपन ने क्वालिटेटिव अप्रोच के तीनों मेथड्स जो हैं वो अपन ने देख लिए। फिर आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच आ गई। क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो आपकी होती है जिसमें हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस है। फिर इसमें टाइम सीरीज एक क्वांटिटेटिव मॉडल है, लेकिन इसको अपन अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि इसमें काफी डिटेल में अपने को अलग अलग तरह के मेथड्स करेंगे। इसमें हम जो देखेंगे वो आपके तीन तरह की चीजें देखेंगे। नेव टाइम सीरीज मेथड में नेव अप्रोच, मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, ये आएगा आपका। फिर आपका एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड होगा। फिर आपका रिग्रेशन एनालिसिस होगा। तो ये आपके आपके नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका किस तरह से हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को करते हैं।